इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक की माइंडसेट जो गारंटी कर देगा कि आप हमेशा सही डिसीजन ले। अगर आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो एक चीज आपको हमेशा करनी होगी और वो है डिसीजंस लेना। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि ये सही डिसीजंस होने चाहिए। अगर आपने लाइफ थोड़े टाइम के लिए भी जी है तो आपको पता होगा कि ये चीज करना आसान नहीं है। आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं और अगर आपको ये नहीं पता है कि ये सही डिसीजंस कैसे लेने हैं तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने लगेंगे। अब मैं कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर तो नहीं हूँ जिसको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस दुनिया के लिए लेने होते हैं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं और ये एक की माइंडसेट से लिए हैं जो मैंने सीखा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको आपको बारीकी से समझना होगा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। सक्सेसफुल पीपल डोंट मेक द राइट डिसीजंस, दे मेक देयर डिसीजंस राइट। सक्सेसफुल लोग सही डिसीजंस लेते नहीं है, वो अपने डिसीजंस को सही कर देते हैं। इसका ये मतलब है कि एक सक्सेसफुल इंसान चाहे वो जो भी डिसीजन ले वो हमेशा एक कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा जिससे वो उस डिसीजन को सही कर ले अपनी लाइफ के लिए। ये सबसे पावरफुल आइडिया जो मैंने आज तक सीखा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये रियल लाइफ में कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको स्कूल के बाद फॉरेन कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए या 1 साल रुक के कोचिंग करनी चाहिए। तो आप ये डिसीजन इस तरीके से ले सकते हैं। कोई बहुत बड़ी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस इस तरीके से सोचिए, आप कॉलेज फॉरेन ज्वाइन करना कैसे सही डिसीजन बना सकते हैं और आप 1 साल वेट करके कोचिंग में जाना कैसे सही डिसीजन बना सकते हैं। तो मान लीजिए आपने सोचा कि आप कॉलेज फॉरेन नहीं ज्वाइन करेंगे, तो अब ये डिसीजन आप सही बना सकते हैं बहुत ज्यादा मेहनत करके, पढ़ाई करके। या हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में हो तो आप ट्रैवल करिए और चीजों को करिए जिससे आपको आपके इंटरेस्ट पता चल जाए। या आप कोई छोटी सी जॉब भी ले सकते हैं ताकि आप पैसे की वैल्यू समझ पाएं और हार्ड वर्क और पेशेंस के बारे में सीख पाएं। लेकिन अगर आपने ऐसा डिसाइड किया कि आप फॉरेन कॉलेज जा रहे हैं तो उस डिसीजन को आप सही बना सकते हैं कॉलेज में मेहनत करके और अच्छे मार्क्स लाके और लोगों से कनेक्शंस बना के जो आपको इंडस्ट्री में हेल्प करेंगे, नए नए लोगों से मिलके और जिंदगी भर के लिए फ्रेंडशिप्स बना के। इस तरीके से आप कॉलेज जाने का डिसीजन अपने लिए सही बना सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा डिसीजन सही है, क्योंकि सक्सेसफुल लोग किसी भी डिसीजन को सही बना सकते हैं। तो अब बस बात यही आ जाती है कौन सा डिसीजन आपके लिए ज्यादा आसान है सही बनाना। तो हमारे प्रीवियस एग्जांपल में अगर आप ऐसे इंसान हैं जो वेट नहीं करना चाहते और एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में पढ़ाई करके बहुत अच्छे मार्क्स ले आएगा, अच्छी डिग्री ले लेगा और अच्छी जॉब कर लेगा, तो फिर आपके लिए और आसान होगा कॉलेज जाने का डिसीजन सही बनाना। लेकिन अगर आप उस तरह के इंसान हैं जिसको कोचिंग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हो सकता है कि आप हायर स्टडीज करना ही नहीं चाहते और आप कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तब फिर कॉलेज ना जाने का डिसीजन आप और आसानी से सही बना सकते हैं। एक और बार मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे नहीं फर्क पड़ता है कि आप अल्टीमेटली चूज क्या करते हैं, सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि आप अपनी चॉइस को सही बना दें अपने एक्शन से। अब ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस माइंडसेट का कि ये माइंडसेट आपको निकाल देता है एक चीज जिसको बोला जाता है एनालिसिस पैरालिसिस, कि आप सोचते सोचते ही फंस जाते हैं कि आप किस चीज का डिसीजन लेंगे और आप 4 हफ्ते तक सोचते ही रहते हैं। इस माइंडसेट की वजह से आपको अपने दिल में पता चल जाए कि आप चाहे जो भी चूज करें, जब तक आप उस डिसीजन को अपने एक्शन से सही बना सकते हैं हर चीज आपके लिए सही होगी। और ये बेस्ट पार्ट है कि अगर आप गलत डिसीजन भी बनाएं और आप अपनी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लें गलत डिसीजन लेके, तो आप उसको तब भी सही डिसीजन बना सकते हैं उसमें से कुछ सीख के। अगर आपने कोई बहुत ही वैल्यूएबल लाइफ लेसन सीख लिया गलत डिसीजन बना के, तो फिर आप और पा लेंगे जितना आपने, क्योंकि अब आपके पास एक ऐसी चीज होगी जिसकी बहुत वैल्यू है और वो है एक्सपीरियंस। एक और चीज आपको याद रखनी चाहिए डिसीजन लेते टाइम, और उसको कहते हैं डिसीजन फटीग। आपकी विल पावर हर टाइम कम हो जाती है जब भी आप कोई डिसीजन लें, चाहे वो डिसीजन जितना भी छोटा क्यों ना हो। इसीलिए बहुत बड़े बड़े लीडर्स जैसे प्रेसिडेंट्स अपने सूट्स पहले से चूज करके रखते हैं ताकि उनको हर रोज सुबह उठ के चूज ना करना पड़े। आपने शायद देखा होगा कि फेसबुक का सीईओ मार्क जकरबर्ग हमेशा अपनी टी शर्ट और हुडी पहनता है। फैक्ट ये है कि जो लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस वर्ल्ड लेवल पे लेते हैं हर रोज, वो लोग अपनी विल पावर कम नहीं करना चाहते छोटे मोटे डिसीजंस लेके। इसीलिए अगर आपके फ्रिज में आइसक्रीम रखी है तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे उसको रात में खाने के लिए, क्योंकि तब तक आपकी विल पावर कम हो जाएगी। जब भी आप एक डिसीजन लेते हैं आइसक्रीम ना खाने की, तो आपकी विल पावर थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसको हम लोग सही कैसे कर सकते हैं? बस आप इन डिसीजंस को नॉन डिसीजंस बना दीजिए। कभी अपने फ्रिज में आइसक्रीम डालिए ही ना, वो चॉइस हटा दीजिए आप, तो फिर आपके लिए सही डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा।
जैसे आप अपने कपड़े पूरे हफ्ते के लिए वीकेंड्स पे ही सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको हर सुबह उनके बारे में सोचना ना पड़े। आप अपनी म्यूजिक के लिए एक प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं ताकि आपको हर रोज गाने ना चूज करने पड़े। अब मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ कि हर डिसीजन को उसके छोटे छोटे नॉन डिसीजंस में ब्रेक कर लीजिए। मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप चूज कर रहे हैं कि आपको कौन सी ब्रांच ज्वाइन करनी है कॉलेज में। अब हाँ, आपको कभी ना कभी तो डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन उस डिसीजन को आप और छोटे छोटे डिसीजंस में ब्रेक कर सकते हैं जो दोनों के बीच में कॉमन हो। तो मान लीजिए कि पहली चीज है कि आपको क्लासेस के लिए रजिस्टर करना होगा, तो वो आप कर लीजिए, वो हर चीज कर लीजिए जो आपको असलियत में डिसीजन लेने से पहले करनी होगी। तो मान लीजिए अगर आप चूज नहीं कर पा रहे हैं कि आपको खाना कहाँ खाना है, तो एटलीस्ट अपनी कार में बैठ जाइए और वहां तक चले जाइए जहां तक दोनों जगहों का रास्ता कॉमन है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा यही करते रहिए और अपना डिसीजन अवॉइड करिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप सोच रहे हैं तब तक आप कुछ प्रोडक्टिव करिए ताकि आप अपना टाइम ना वेस्ट करें जब तक आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं। और मैं फिर से कहूंगा, हमेशा ये याद रखिएगा, सक्सेसफुल पीपल राइट डिसीजंस लेते नहीं है, वो अपने डिसीजंस को राइट कर देते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो प्लीज उस लाइक बटन को क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।